अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आए जिसमें याजूज और माजूज की कौम का वाक़या बताया है। याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से है। याजूज और माजूज की बहुत ही फसादी कौम थी। लूटमार करना और लोगों को परेशान करना उनका पेशा था। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। बाहर के मौसम में निकलते थे, हरी चीज़ें सब खा जाते थे। यहाँ तक के आदमियों, जंगली जानवर, सांप बिच्छू को भी खा जाते थे। याजूज माजूज क़यामत के नज़दीक वापस निकलेंगे और पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और हर जगह फितना फसाद करेंगे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अल्लाह ताला याजूज माजूज को कैसे ख़त्म करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो नाज़रीन कराम, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो हर इंसान के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। याजूज माजूज, जिसके बारे में हमने कई किताबों में और कई वीडियोस में सुना है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी मुकम्मल मालूमात कि किस तरह याजूज माजूज दुनिया पर हमला करेंगे और अभी वो कहाँ हैं और उन्हें उस जगह पर कैद किसने किया था और याजूज माजूज किसकी नस्ल में से हैं। ये सब मालूमात आपको मालूम पड़ेगी इस वीडियो में। तो मेरी आपसे गुजारिश है इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन कराम, तहकीक के मुताबिक इस दुनिया में इंसानों समेत तकरीबन 20,000 से ज़ायद मखलूक़ात हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हर मखलूक के लिए अलग काम और हुदूद कायम किए गए हैं और हर काम के लिए वक्त मुकर्रर किया गया है। जो जिस तरह से लिखा जा चुका है वो उसी तरह से उसी वक्त पर होगा। कुरान शरीफ की सूरह बकरा आयत नंबर 29 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, वो अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की तमाम चीज़ों को पैदा किया, फिर आसमान की तरफ कसद किया और इनको ठीक ठाक 7 आसमान बनाया और वो हर चीज़ को जानता है। नाज़रीन कराम, जिस तरह इस ज़मीन को पैदा किया गया है उसी तरह इसे फना भी होना है। इस्लाम से पहले ऐसी बहुत सी कौमें गुजरी हैं जो जुल्म बर्बरियत में अपनी मिसाल आप थीं और जुल्मत के अंधेरे हर तरफ छाए हुए थे, जिनको ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने अपने नबियों को भेजा। इन्हीं कौमों में से एक कौम के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, जिन्हें याजूज माजूज के नाम से याद किया जाता है। याजूज माजूज कौन थे, कहाँ हैं और इस दुनिया में इनका खरूज कब होगा? इस सवाल की तलाश से पहले इनका तारीखी पश मंज़र जानना इंतहाई ज़रूरी है। तो नाज़रीन, तारीख शुरू होती है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। इसमें कोई शक नहीं कि तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और जुल्म बर्बरियत की दास्तान रकम करती हुई ये कौम इन्हीं की औलाद में से है और ये इंसान ही है। बाज़ मुफ़क्किरीन के मुताबिक ये कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, जिसमें से एक का नाम याफिस था और याफिस के 12 बेटों में से 2 का नाम याजूज माजूज था और इन्हीं 2 बेटों में से याजूज माजूज की नस्ल चली। नाज़रीन कराम, यहाँ याजूज माजूज के साथ साथ हज़रत ज़ुल्करनैन से मुतारिफ होना भी बहुत ज़रूरी है। हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में कहा जाता है कि ये कोई नबी नहीं बल्कि अल्लाह के एक नेक बुजुर्ग और बादशाह थे। इनको ज़ुल्करनैन का लक़ब 2 वजूहात की बिना पर दिया गया था। एक तो ये कि वो ज़मीन की 2 इंतहाओं में सफ़र करते थे, यानी मशरिक़ व मगरिब के दरमियान, और बाज़ के मुताबिक ये लक़ब रोम और पेरिस के हुक्मरानी के बाइस अता किया गया। और दूसरी वजह यह है कि दुनिया भर के बादशाह इनके ताबे थे और इनके खालाजाद भाई हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इनके अहम वज़ीर थे। इसी तरह कुछ लोग सिकंदर आज़म को ज़ुल्करनैन समझते हैं, लेकिन ये तमाम बहस ला हासिल है क्योंकि तकरीबन तमाम मुफ़क्किरीन की राय इस पर मुख्तलिफ है। बहरहाल हज़रत ज़ुल्करनैन अक्सर सफ़र में रहते थे, इसीलिए वो सफ़र करते हुए एक सल्तनत में जा पहुँचे जहाँ पर तुर्क आबाद थे। ये सल्तनत आर्मीनिया और आज़रबाईजान की सरहद के करीब वाक़ है। वहाँ के 2 पहाड़ों के दरमियान ये जगह थी जहाँ पर ये कौम आबाद थी जो तुर्कों का कत्लेआम किया करती थी और अपनी शरपसंदी और फितना अंगेजी के बाइस मशहूर थी। याजूज माजूज की कौम हर तरह की बुराइयों और शर अंगेजियों का मरकज़ मानी जाती थी, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि कुफ़ार और मशरिकीन की तमाम तर बुराइयों को यकजा किया जाए
तो वो भी इनके सामने कम पड़ जाती हैं। और ये इंतहाई ताकतवर कौम है जिसका मुकाबला किसी के बस की बात नहीं है। नाज़रीन कराम, याजूज माजूज की दोबारा इस दुनिया में खुरूज की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लफ्ज़ दज्जाल अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहीं नहीं फरमाया है, लेकिन याजूज माजूज का जिक्र कुरान पाक में तफसीलन मौजूद है। बहरहाल तुर्क कौम ने इस कौम की जबरियत से तंग आकर हजरत जुल्करनैन से दरखास्त की कि वो इन दो पहाड़ों के दरमियान रास्ता किस तरह से बंद कर दें तो हम आपको मुआवजा देंगे। इस वाक़े की तरफ कुरान पाक में इस तरह से इशारा किया गया है। सूरतुल कहफ आयत नंबर 94। तर्जुमा, उन्होंने कहा है कि जुल्करनैन याजूज माजूज इस मुल्क में बड़े फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए खर्च का इंतजाम करें इस शर्त पर कि आप इनके और हमारे बीच एक दीवार खड़ी कर दें। लेकिन हजरत जुल्करनैन ने किसी भी मुआवजे के बगैर अजर सवाब की नीयत से ये काम करने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी और ये तय हुआ कि पहाड़ों के दरमियान रास्ते को एक मजबूत दीवार से बंद कर दिया जाएगा। चुनांचे उन्होंने तुर्कों से कहा कि वो अफरादी कुव्वत में इनकी मदद करें। इस तरह बादशाह ने पहाड़ों के दरमियान लोहे के बड़े बड़े टुकड़े तरतीब से रख दिए और फिर कहा इन पर आग जलाओ। जब वो आग में पिघलकर सुर्ख हुए तो इन पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया गया, जिससे एक नाकाबिले तस्खीर दीवार वजूद में आई जो बिल्कुल किसी पहाड़ की मानिंद लग रही थी। इस दीवार की बुलंदी के बाइस याजूज माजूज के लिए इस पर चढ़ना मुश्किल हो गया और मजबूती के बाइस इनके लिए इसे खोदना या सुराख करना नामुमकिन हो गया था। इस तरह हजरत जुल्करनैन ने इनके रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया और यूं ये कौम हमारी दुनिया से हमेशा के लिए अलग हो गई और अब इनका अपना तर्ज जिंदगी और माशरती निज़ाम है। लेकिन इसके साथ वो आज भी इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। कहा जाता है कि वो रोज इस दीवार को तोड़ने के इरादे से आते हैं और इसमें सुराख करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब दीवार में थोड़ा सा सुराख होने लगता है तो शाम हो जाती है और इनका सरदार इन्हें वापस चलने का हुक्म देता है कि बाकी काम हम कल करेंगे। और इस तरह दूसरे दिन वो सुराख खुद ब खुद बंद हो जाता है और क़यामत तक इनकी ये कोशिश जारी रहेगी। नाज़रीन कराम, यहाँ पर एक और बात काबिल जिक्र है कि याजूज माजूज के इस दीवार को तोड़ने में एक लफ्ज़ का बहुत अहम किरदार है और वो लफ्ज़ है इंशाअल्लाह। वो रोज़ आते हैं, दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने इनसे दीवार तोड़ने की तौफीक छीन रखी है और इस लफ्ज़ की अदायगी को भी। लेकिन वक्त मुकर्ररा पर इनकी ज़ुबान से ये लफ्ज़ खुद ब खुद ही अदा हो जाएगा और इनका सरदार कहेगा चलो बाकी काम इंशाअल्लाह कल करेंगे। इस तरह वो शरपसंद कौम दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाएगी और हर तरफ तबाही फैल जाएगी। इनकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हजरत जुल्करनैन जो एक बहादुर और ताकतवर बादशाह थे, इनकी फौज भी इनका मुकाबला ना कर सकी, इसीलिए इन्हें दीवार के पार कैद कर लिया गया था। खैर, जब ये कौम आज़ाद हो जाएगी तो तबाही मचाती हुई निकलेगी और इनका पहला गिरोह बहरे तिब्रिया तक पहुंचेगा और इस झील का सारा पानी पी जाएगा। झील तिब्रिया जो फिलिस्तीन के शुमाल में वाक़ है और ये फिलिस्तीन की सबसे बड़ी झील कहलाती है। इसी तरह जब एक और गिरोह वहां पर पहुंचेगा तो वो हैरान होकर कहेगा कि क्या कभी यहाँ पर पानी हुआ करता था। फिर ये कौम हर तरफ फसाद बर्पा कर देगी और एक ऐसा वक्त आएगा कि जमीन पर तमाम जगहों पर इनका कब्जा होगा। जब ये कौम यरूशलेम के पहाड़ों पर पहुंचेगी तो कहेगी कि अब जमीन पर हमारा कब्जा है और आसमान की तरफ तीर बरसाएगी तो वो तीर खून आलूद होकर वापस आएंगे। आसमान पर तीर बरसाने के अमल को बाज़ जगहों पर इस तरह भी बयान किया गया है क्योंकि याजूज माजूज इंतहाई शरपसंद और ताकतवर कौम है, लिहाजा वो अपनी ताकत के नशे में जदीद टेक्नोलॉजी के साथ खलाई मखलूक से भी उलझ पड़ेंगे। खैर, उसके बाद दज्जाल की मौत के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि ऐ ईसा, वो कौम निकल पड़ी है जिसकी ताकत का मुकाबला किसी के बस में नहीं। आप या तो कोहे तूर की तरफ निकल जाएं या फिर किला बंद हो जाएं। और इस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों समेत हर तरफ से याजूज माजूज की अलगार में आ जाएंगे और इस खौफनाक कौम को शिकस्त देने में नाकाम हो जाएंगे। लोग कतार दर कतार इस कौम के साथ शामिल होते जाएंगे और 1000 में से 900 लोग याजूज माजूज के साथ मिल जाएंगे। नाज़रीन कराम, वो जगह जहाँ याजूज माजूज को कैद किया गया था, इस हवाले से जोग्राफिया के माहिरीन और तहकीक करने वालों का ये कहना है कि वहाँ एक सल्तनत आबाद थी जिसका नाम खजरी था। उस वक्त बड़ी तादाद में वो कौम पहले रूस, फिर यूरोप, फिर इसराइल को हिजरत कर गई और वहाँ उन्होंने यहूदियत और ईसाइयत को अपना मजहब चुन लिया।
اس قوم کے حوالے سے ایک مشہور کتاب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ قوم اس قدر طاقتور تھی کہ اس وقت کی بڑی فوجیں بھی ان کا مقابلہ نہ کر سکی۔ وہ قومیں جو کہ ہجرت کر کے روس، یورپ اور اسرائیل آ گئی تھی، اس لیے آج جدید دور میں روس اور دوسرے ممالک میں ان کی بڑی تعداد موجود ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مستقبل میں جدید روس یاجوج اور مغربی اتحاد ماجوج کہلائے گا، اور ان کی آپس میں ایک عظیم جنگ ہوگی جس کے نتیجے میں ایک بڑی آبادی ختم ہو جائے گی، اور یہ قوم اپنا شر پھیلانے کے لیے ہر طرف سے یلغار کرے گی۔ ناظرین کرام، اگر موجودہ دور میں برما، شام اور فلسطین میں دیگر ممالکوں کو دیکھا جائے تو یہ تحقیق سچ ثابت ہو رہی ہے، جس کے مطابق یاجوج ماجوج مستقبل میں نہیں بلکہ بہت پہلے خاموشی سے آزاد ہو چکے ہیں، اور انہوں نے اس دنیا کی تقسیم، شر پسندگی، فتنہ اندیزی اور ظلم و بربریت کی مثالیں قائم کرنا شروع کر دی ہے۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ حالات سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ جہاں دنیا میں قیامت کی باقی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، وہاں یہ تحقیق کسی حد تک قابل قبول لگ رہی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جھیل تبریا کا پانی بہت تیزی سے کم ہوتا جا رہا ہے، اور موجودہ دور میں پانی کی یہ کمی بھی اس بات کی نشاندہی ہے کہ یاجوج ماجوج کا خروج ہو چکا ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی احادیث دلیل کے طور پر موجود ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ عربوں کے لیے تباہی ہے اس شر سے جو بہت قریب آ چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی انگلیوں سے حلقہ بنا کے دکھایا اور کہا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ کر دیا گیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم تباہ ہو جائیں گے حالانکہ ہم میں سے بہت سے نیک لوگ بھی موجود ہیں؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب خباثت بہت زیادہ ہوگی۔ دور حاضر کے حوالے سے ایک اہم بات، اور جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء میں یہ بیان ہوا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ جس بستی کو ہم نے تباہ کر دیا تھا اس کے باشندے پر پابندی ہے کہ وہ وہاں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھل نہ جائیں اور وہ بلندیوں سے اترتے نظر آئیں گے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 95 اور 96۔ ناظرین کرام، یہاں جس بستی کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ یروشلم ہے، جو صدیوں پہلے تباہ ہو چکی تھی، لیکن آج بالکل اسی جگہ اسرائیل کی بستیاں آباد ہو چکی ہیں، جہاں لوگوں کا آنا جانا لگ گیا ہے، جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہاں یاجوج ماجوج کی قوم اب موجود نہیں ہے۔ اس بات سے یہ اندازہ لگانا بھی آسان ہو گیا ہے کہ جدید تحقیق کس حد تک سچ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس قوم کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قومیں انہیں شکست دینے میں ناکام ہو جائیں گی اور وہ کوہ طور پر اس حالت میں ہوں گے کہ ان کے پاس تمام راشن اور کھانا پینا سب ختم ہو جائے گا، یعنی کہ قحط پڑ جائے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور مدد کی درخواست کریں گے کہ اے اللہ، ہمیں اس قوم کے شر سے بچا لے۔ ان کی دعا قبول ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج اور ان کی قوم کی گردنوں پر نفع نام کا کیڑا مقرر کر دے گا۔ یہ کیڑا ادھکتر بکریوں اور اونٹوں کی گردنوں پر ہوتا ہے، اور یہی کیڑا یاجوج ماجوج اور ان کی قوم کو ہلاک کر دے گا، اور عالم یہ ہوگا کہ ہر طرف ان کی لاشیں پڑی ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ خاص قسم کے پرندوں کو مقرر کرے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوں گی، اور وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر اس جگہ لے جائیں گے جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ پھر تیز بارش برسے گی اور ساری زمین کو صاف کر دے گی۔ پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اب صاف شفاف قسم کے پھل ہوگا، اور اس کے بعد یہ عالم ہوگا کہ زمین پر ہر طرف ہریالی لوٹے گی۔ پھل ایسے ہوں گے کہ ایک انار بہت سے لوگوں کے لیے کافی ہوگا، اور مویشیوں کا دودھ پوری بستی کے لیے کافی ہوگا۔ یاجوج ماجوج کی موت کے ساتھ امن لوٹ آئے گا اور جنگ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد 7 سال تک یہ سکون برقرار رہے گا، اور پھر وہ دن آ پہنچے گا جس کا ازل سے عہد کیا گیا تھا۔ جی ہاں، توبہ کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، اگر اس پورے قصے کا ایک جائزہ لیا جائے تو اس میں ایک بہت ہی اہم نصیحت واضح ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی کام شروع کریں تو وہ اللہ کا نام لے کر کریں۔ اگر اس نام کی برکت سے ایک شرپسند قوم آزاد ہو سکتی ہے تو پھر سوچئے کہ ہمارے کام کیسے ادھورے رہ سکتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی کسی کام کرنے کا ارادہ کریں تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ بھی استعمال کریں، پھر دیکھیے گا کہ اس نام کی برکت سے آپ کے کام کیسے مکمل ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے اور ہر ٹیلے سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور ان لوگوں کے شہر کو رون ڈالیں گے، ہر چیز کو تباہ اور برباد کر دیں گے، جس پانی سمندر سے گزریں گے پی جائیں گے۔ پھر لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کر دیں گے۔ اللہ ہمیں پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی قوت عطا کرے اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرے، آمین۔ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو کامنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ کل ملیں گے ایک ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔